अस्सलाम वालेकुम। आतिफ बंगश अपनी 10th एपिसोड के साथ, और आज हम जो चीज़ डेमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं कि हाउ टू हैंडल योर सी पैनल, आपका होस्टिंग का जो कंट्रोल पैनल है वो, उसमें आपने कैसे वेबसाइट को अपलोड करना है और उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन के उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसको हम आगे चल के जब वर्डप्रेस वगैरह या कोई एक इन डेप्थ इसको पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे तो इसको ये सिलसिला अब सी पैनल का चलता रहेगा जब तक कि हम अपने वेबसाइट से मुतल्लिक़ ट्रेनिंग्स अपलोड करते रहेंगे। और तो इसमें देर नहीं करते, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कंट्रोल पैनल का लिनक्स बेस। इसको आप देखिए, ये आपको एक आइडिया देगा कि हाउ टू अपलोड योर बेसिक वेबसाइट, और होस्टिंग और डोमेन रजिस्टर करने के बाद के स्टेप्स आपके क्या हैं जिससे आप लिनक्स सर्वर में अपनी वेबसाइट अपलोड करते हैं और ईमेल्स बनाते हैं। जो चलिए देखते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आपने अपनी वेबसाइट को अपलोड कैसे करना है होस्टिंग लेने के बाद। अब हम यहाँ पर जब ये वीडियो कर रहे हैं तो जैसे आपको पता है कि हमने एक डोमेन परचेज़ किया था अपनी डोमेन के हवाले से। जो हमारी वीडियोस थी डोमेन को रजिस्टर कैसे करते हैं, उसमें हमने एक डोमेन परचेज़ किया था इस्लामाबाद bluearea.com, और अब हम उसकी होस्टिंग ले चुके हैं एक होस्टिंग प्रोवाइडर से। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम अपनी एक बेसिक सी एक वेबसाइट को अपलोड कैसे करेंगे उस डोमेन पे, ताकि उस डोमेन पर वो वेबसाइट नज़र आना शुरू हो जाए। ये एक सैम्पल वेबसाइट होगी जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट कि आपने अपलोड कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ सी पैनल, क्योंकि हम काम कर रहे हैं लिनक्स सर्वर पर, और लिनक्स सर्वर जब होस्टिंग हम वहाँ से लेते हैं तो वो हमें सी पैनल की यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपनी होस्टिंग्स के फीचर्स को और अपनी फाइल्स वगैरह को, जो कि होस्टिंग्स जो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड होती हैं, उनको हम मैनेज करते हैं। तो उस सब चीज़ें करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने जो डोमेन रजिस्टर करवाया था जिस रजिस्ट्रार से, उसका नाम था डायना डॉट। अब हम उसमें लॉगिन करते हैं कि वो जो है हमारा होस्टिंग के साथ प्रोपेगेट हो चुका है या नहीं। उसमें हम जाएंगे मैनेज डोमेन्स में, वहाँ पर हम कोई इसका कीवर्ड लिख देते हैं इस्लामाबाद, एंटर किया जी, इस्लामाबाद bluearea.com। और देख रहे हैं कि उसमें उसके नेम सर्वर्स हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर के नज़र आ रहे हैं। तो अब हम एक दूसरी टैब खोलते हैं, उसमें हम देखते हैं, लिखते हैं इस्लामाबाद bluearea.com हमने किया, और ये हमारे पास एक इंडेक्स ऑफ एक ब्लैंक पेज डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब ये है कि डोमेन नेम और होस्टिंग आपस में सिंक हो चुके हैं, और अब एक जो हमारा फाइल सर्वर है उसमें कोई भी इस वक्त फाइल मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो एक इसको एम्प्टी शो कर रहा है। तो अब हमारे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर ने हमें जो सी पैनल का एक्सेस डिटेल प्रोवाइड किया है, उसके थ्रू हम एंटर होंगे अपने होस्टिंग सी पैनल पर। तो उसको हम स्लैश लिखेंगे सी पैनल और एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे तो हमारे पास उसका एक यूज़र नेम पासवर्ड वो हमसे मांगेगा। यहाँ हमें पासवर्ड यूज़र नेम उसका ये है, और अब उसका पासवर्ड लिखना है। लॉगिन किया और ये हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए अपने होस्टिंग पैनल पर। अब हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे टैब्स हैं, और इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन टैब है यहाँ पर, जिसमें हमारा मेन यूज़र नेम आ रहा है bluearea के नाम से,
हमारा प्राइमरी डोमेन आ रहा है, हमारा शेयर्ड आईपी, क्योंकि ये एक शेयर्ड वेब होस्टिंग है। आप इस बात को जानते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है। शेयर्ड होस्टिंग है, उसका आईपी सर्वर एड्रेस क्या है, उसकी होम डायरेक्टरी का पाथ क्या है, ये आ रहा है, और हमारी जिस आईपी से इस वक्त हम लॉग इन हुए वो कौन सी है। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि ये, ताकि हमें पता लगे कि लास्ट हमारे सी पैनल पर किस आईपी से एक्सेस हुआ है। और इसी तरह फिर दूसरे टैब में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं, हमारे पास ईमेल अकाउंट्स कितने हैं, 50 की अलाउ है जिसमें से एक बना है। फिर उसके बाद एलियासेस हैं, डिस्क स्पेसेस हैं जिसमें 2.89 MB अभी यूटिलाइज हुआ है आउट ऑफ 19.53 GB, जिसके मतलब टोटल GB इस वक्त हमारे पास जो है 20 GB की स्पेस है। और एसक्यूएल्स डेटाबेसेस कितने डेवलप हुए हैं वो यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। टोटल बैंडविड्थ अब तक कितनी यूज़ हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे ये जो एक छोटा सा आपको आइकॉन नज़र आ रहा है, ये इन्फिनिट का होता है, यानी कि हमारे पास जो बैंडविड्थ है इस वक्त होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ से वो इन्फिनिट है, यानी अनलिमिटेड है। यानी कि इसमें इस वेबसाइट पर जो यूटिलाइजेशन होनी है बैंडविड्थ की, उसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई बाय द सर्विस प्रोवाइडर। इसी तरह ऐड ऑन डोमेन्स, यानी इसी होस्टिंग पर हम 2 और डोमेन्स ऐड कर सकते हैं। अभी तक हमारा एक ही है। सब डोमेन्स हम 20 बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई नहीं बनाया है। मेलिंग लिस्ट भी इन्फिनिट हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर्स जो कि ईमेल्स के साथ लगते हैं वो भी इन्फिनिट हैं। फॉरवर्डर्स हैं, ईमेल फिल्टर्स हैं, ये तमाम FTP अकाउंट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स के जो अकाउंट आपको पता है कि अगर हम थ्रू FTP अपनी फाइल्स को मैनेज करना चाहें तो हमारे कितने अकाउंट्स बना सकते हैं, हम 2 अकाउंट बना सकते हैं। SQL डेटाबेसेस 4 की अलाउ है, अभी तक हमने एक भी नहीं बनाया। और दूसरी तरफ इस तरफ हमें टैब्स नज़र आ रहे हैं जिसमें सबसे पहले फाइल्स का है। फाइल्स में आप देखिए कि फाइल्स की हैंडलिंग की तमाम यूटिलिटीज़ मौजूद हैं। फिर डेटाबेसेस का टैब है जिसमें MySQL मौजूद है और MyPHP एडमिन मौजूद है, जिससे हम आगे जाके मज़ीद इसमें काम करेंगे। विजिट है जिससे हम डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद डोमेन्स को हैंडल करने के लिए एक अलग टैब है जिसमें हम डोमेन्स, ऐड ऑन डोमेन्स, सब डोमेन्स क्रिएट करते हैं। इसके बाद ईमेल है। इस होस्टिंग पर हम जो भी ईमेल्स क्रिएट करना चाहेंगे और उनके साथ जो भी हम एक्शंस करना चाहते हैं ईमेल से रिलेटेड तमाम यूटिलिटीज़ हमें इस सेक्शन में नज़र आती हैं। इसके बाद मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स में हमारे पास यानी कि स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो हमें बताएगा कि हमारी इस होस्टिंग पर कहाँ से विजिटर्स आ रहे हैं और उनको हम एनालाइज कर सकेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स पर। वो तमाम यूटिलिटीज़ हमारे पास इसमें मौजूद हैं। इसमें ये एक्सेस लॉग, रॉ एक्सेस लॉग बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एरर लॉग बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि जब कभी हमें कोई होस्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं तो इनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह फिर सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें मुख्तलिफ सर्वर साइड, क्लाइंट साइड और इस किस्म की यूटिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे SSL सिक्योर सॉकेट लेयर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सिक्योर हो फुली तो हम SSL सर्विसेज लेते हैं। IP ब्लॉकर्स हैं, इस किस्म की सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज इस टैब में मौजूद हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर से जो हम इसमें मुख्तलिफ स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और वो ये डिपेंड करता है आपके होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर पे कि वो क्या क्या आपको यूटिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है सॉफ्टवेयर्स में। इसके बाद एडवांस में आपके पास इसी तरह की कुछ जॉब्स होती हैं, ईमेल रिलेटेड होती हैं, एरर पेजेस को हैंडल करना, और ये तमाम इनको हम जब इसमें वेबसाइट्स वगैरह आगे जाके क्रिएट करना सीखेंगे तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारी इस्तेमाल में आएंगी जहाँ पे आप इनका कंप्लीट इस्तेमाल सीख जाएंगे। इसके बाद
जो इम्पोर्टेंट है वो है दैट इज़ जो प्री इंस्टॉलर स्क्रिप्ट्स इसमें मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे अहम वर्डप्रेस है, जिसमें हम आगे जाके काम भी करेंगे। और इसके अलावा भी इसी तरह के बहुत सारे CMS और प्री डेवलप्ड यूटिलिटीज़ और सॉफ्टवेयर्स, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस इसमें मौजूद होती हैं, जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर आप बेसिक कोई ब्लॉग्स बनाना चाह रहे हैं या कोई शॉपिंग की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, जिसमें देखें यहाँ पर दो, एक प्रेस्टा शॉप और एक ये कार्ट के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, बुलेटिन बोर्ड के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, रियल एस्टेट के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, इस तरह फिर ये सोशल मीडियाज़ हैं। इसमें आगे जाएंगे तो बहुत सारे प्री डेवलप्ड सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस इसमें डली हुई होती हैं। ये भी डिपेंड करता है आपके होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर पे कि वो आपको यहाँ पर कौन कौन सी एप्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था सरसरी सा एक इसका ओवरव्यू। अब हम चलते हैं हमारे मेन काम जिसमें आज की वीडियो है, और वो है दैट इज़ हाउ टू अपलोड योर फाइल्स। इसमें हमारा काम, इसका मतलब ये है कि फ़ाइल्स को हमने कैसे अपलोड करना है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें फ़ाइल मैनेजर है। फ़ाइल मैनेजर में हम जाएंगे तो हमारे पास एक इस टाइप की एक विंडो खुल जाएगा। इसमें हमने हमेशा जो हमारी वेब बेस्ड फाइल्स हैं जो कि एक्सेसिबल होती हैं थ्रू डोमेन नेम, वो हमेशा पब्लिक HTML में पड़ी हुई होती हैं। आप देखिए कि उसमें इस वक्त जो है वो डायरेक्टरी एम्प्टी शो कर रहा है, यानी कि उसमें कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। इसीलिए हमें जब हम इस्लामाबाद ब्लू एरिया लिखते हैं तो हमें वहाँ पर कोई फाइल डिस्प्ले नहीं होती। तो अब हम यहाँ पे इस इंटरफेस में डायरेक्टरीज और फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। देखें कि हमने फोल्डर अगर क्रिएट करना है तो फोल्डर पे जाएंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एक सैम्पल फोल्डर का नाम रखा और क्रिएट कर दिया। अब आपने देखें कि यहाँ पर सैम्पल फोल्डर के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हम एक फाइल्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये यहाँ पर फाइल पर आपने क्लिक किया, यहाँ पे फर्ज करें कि हमने index.html हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसकी एक्सटेंशन हमेशा HTML या HTML होती है। और इंडेक्स और डिफ़ॉल्ट वो फाइल्स होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट रन हो जाती हैं जैसे ही आप उस डोमेन पर आते हैं। जैसे हम इस्लामाबाद bluearea.com लिखेंगे तो वो वहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स या डिफ़ॉल्ट HTML फाइल्स को देखेगा और उनको फिर रन कर देगा। अगर वहाँ उसको इंडेक्स और डिफ़ॉल्ट HTML की फाइल्स नहीं मिल रही तो वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ही शो कर देगा। अभी हम देखते हैं कि ये क्रिएट किया। अब ये देखें कि ये फाइल क्रिएट हो गई। अब इसमें cpanel में HTML एडिटर पहले से ही मौजूद है। अब हम अगर इसको सेलेक्ट करें और ऊपर देखें तो ये HTML एडिटर आपको नज़र आएगा। इस पर क्लिक करें, इसको खोलें और हमारे पास एक कंप्लीट HTML एडिटर नज़र आ रहा है। इसमें लेट्स से कि हम लिखते हैं दिस साइट इज कमिंग सून। हमने ये लिखा, इसको सेंटर लाइन कर लिया, इसको हमने इसका साइज हम बड़ा कर लिया, इसका हमने कलर चेंज कर लिया, ये हो गया। और यहाँ जाके हमने सेव कर दिया। अब ये सेव सक्सेसफुली हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद जब हम जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें कि अब वो इंडेक्स ऑफ खाली पेज नहीं आया, उसको एक index.html फाइल मौजूद थी वहाँ पे, वो मिल गई और इस तरह अब उसने उसको डिस्प्ले कर दिया। अब वो लिखा हुआ है कि दिस साइट इज कमिंग सून। इसी तरीके से
اس کو کلوز کریں. یہاں پہ اب ہم اپنی ایک چھوٹی سی ایک ٹیمپلیٹ جو ہم نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے اس کو ہم اپلوڈ کریں گے. ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس کو سلیکٹ کیجیے, ڈیلیٹ کریں, ڈیلیٹ ہو گیا. اس فولڈر کو بھی ڈیلیٹ کر دیں, ڈیلیٹ ہو گیا. اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اپلوڈ کا فیچر موجود ہے. اس کو ہم نے اپلوڈ کیا. یہاں پہ اب ہم نے سلیکٹ فائل کرنی ہے. سلیکٹ فائل کر کے ہم نے یہاں پہ سیمپل سائٹ کی ویب سائٹ بنی تھی. سیمپل سائٹ میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ فولڈر ہے. یہ اس کا ایک بڑا اچھی یوٹیلیٹی ہے کہ آپ کمپلیٹ ویب سائٹ ڈیزائن کر اگر HTML اسٹیٹک ویب سائٹ ہے تو کمپلیٹ سائٹ ڈیزائن کر اس کو کمپلیٹ اس کے فولڈر کو زپ کر لیں. زپ کرنے کے بعد اس کمپلیٹ زپ فائل کو آپ اپلوڈ کریں. دیکھیں یہ ہو گئی. اس کو کلوز کریں. یہاں اس کو آپ ریلوڈ کریں. ہمیں اب ایک زپ فائل نظر آ رہی ہے. اس کو ہم یہیں پر آن لائن آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس کو آپ ایکسٹریکٹ کریں. ایکسٹریکٹ کیا, وہ ایکسٹریکٹ ہو گئی. اب وہ کیونکہ اب دیکھیں پبلک HTML کے روٹ میں نہیں ہے, اس نے اپنا ایک فولڈر بنایا. اس میں جائیے, اس کو سلیکٹ آل کریں اور ان فائلز کو موو کروا لیں پبلک HTML کے روٹ فولڈر پر تاکہ یہ ڈومین کے پرائمری سیکشن میں آ جائے. جیسے اب ہم نے یہ کیا, واپس جائیں. اب ہماری ویب سائٹ یہاں پر نظر آ رہی ہے. انڈیکس HTML ہے, پیجز ہیں, ایگزامپل ہے, ساری فائلیں بنی ہوئی ہیں, فولڈرز بنے ہوئے ہیں. اور جب ہم اب اپنی ویب سائٹ پہ جا کے اسلام آباد bluearea.com لکھ کر انٹر کریں گے تو ہمارے پاس ایک سمپل سی جو ہم نے ٹیمپلیٹ اپلوڈ کی تھی اور وہ اب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. اس طرح یہ ویب سائٹ اپلوڈ ہو گئی. سمپل ہم نے ایک ویب سائٹ کو زپ کیا اور اپلوڈ کیا اور اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اب یہ ایکسیسیبل ہے اس ڈومین کے ساتھ. یہ تمام اس کے لنکس بھی کام کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم ویب سائٹ اپنی اپلوڈ کرتے ہیں تھرو cpanel. کچھ دنوں کے بعد میں WordPress ٹریننگز اس میں سٹارٹ کرنے والا ہوں. جو وہ اس میں پھر ہم cpanel میں جا کے ڈیٹا بیسز اور ہاؤ ٹو انسٹال اسکرپٹس اور پلگنز اور یہ سارا کچھ ہم سیکھیں گے. تو وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بڑا کلیئر ہوتا جائے گا کہ ہاؤ ٹو یوز cpanel, ہمیں کب اور کیسے یوز کرنا ہے. تو یہ, اور اگر پھر بھی اس میں ابھی جو فیچرز میں نے دیکھے ہیں, آپ جائیں اگر کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی اور یا مزید آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ایکسکلوسیولی کسی فیچر کے بارے میں کوئی ویڈیو کروں اور لیکچر دوں, تو وہ آپ نیچے کامنٹ میں ہمیں بتا دیں یا مجھے ای میل کر دیں, فون کر دیں. میں اس کی ایک ایکسکلوسیو ایک لیکچر, ایک ٹریننگ ڈیزائن کر کے اپلوڈ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ اور اسٹے ٹیونڈ.